मुख्तार की मौत के बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार के घर गाजीपुर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मऊ में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूरे इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मऊ, गाजीपुर, बांदा हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है और तीनों जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां जहां भी ऐसी कोई संभावना पुलिस और प्रशासन को नजर आ रही है, वहां हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी आज उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। परिवार वाले अभी रास्ते में हैं, जो देर रात तक बांदा पहुंचने की जिनकी उम्मीद है। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। बांदा जेल से मुख्तार को जिस अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, वहां भारी सुरक्षा बल तैनात है। बांदा के अलावा मऊ और गाजीपुर में बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। ताजा अपडेट क्या है, इसके लिए हम चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। जी संजय, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है? ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है और इसमें 3 जिले, जिनमें बांदा जहां इस वक्त मुख्तार अंसारी का शव है, इसके अलावा मऊ और गाजीपुर, इन 3 जिलों को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव के जिलों के तौर पर डील किया जा रहा है। यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सचेत किया गया है कि जो पूरा उनके पास पुलिस बस है उसको लेकर के लगातार फ्लैग मार्च करें। साथ ही पास के भेजा गया है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसको बेहद सेंसिटिविटी डील के साथ डील किया जा रहा है। और चूंकि कल जुमे की नमाज है, ऐसे में ये तैयारी भी प्रशासन कर रहा है कि कल जुमे की नमाज में कोई अराजक तत्व किसी भी तरह की हरकत या किसी तरह का करने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पहले चरण के नामांकन हो चुके हैं, आज दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश सेंसिटिव है और ख़ास तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंतज़ाम है पुलिस के, वो बेहद पुख्ता किए गए हैं। और अभी अभी सोर्सेज के जरिए हमें ये जानकारी भी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के न्यायिक आयोग से भी जांच कराई जा सकती है। चूंकि लगातार मुख्तार अंसारी के परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के दौरान ये बात कही थी। साथ ही साथ उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी ये दी है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के प्रयास हो रहे थे। ऐसे में ये जो गंभीर आरोप है, इनकी जाँच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया सकता है। इस बारे में भी जो हमारे सोर्सेज हैं वो दावा कर रहे हैं। और श्रीवर्धन, आपने पहले भी देखा है कि चाहे वो विकास दुबे की हत्या हुई हो उसके बाद या फिर अतीक अशरफ, इन दोनों बड़े हत्याकांडों के बाद में न्यायिक आयोग बिठाया गया था। उसने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दी थी, पूरे एक एक पहलू को देखा था। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न्यायिक आयोग के गठन की संस्तुति भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा सकती है, ये सोर्सेज का दावा है। बहरहाल पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं। कल जुमे की नमाज है, किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उससे खिलवाड़ न होने दिया जाए, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चिन्हित किया जाए। साथ ही साथ डीजीपी मुख्यालय से जो सोशल मीडिया पर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, उसमें भी कहा गया है कि कोई अफवाह अगर सोशल मीडिया पे कोई फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीवर्धन जी, पूरे इलाके में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके बारे में और ताजा अपडेट के लिए हम चलते हैं अभिषेक, लोकसभा चुनाव सर पर है, लिहाजा ये मामला और भी बेहद संवेदनशील हो जाता है। आपके पास क्या जानकारी है सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये मामला जो है लोकसभा चुनाव का समय है और इसके मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पर हो जाती हैं। हर ज़िले के कप्तान को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। गृह विभाग की ओर से पूरे मामले की निगरानी की जा रही है।
सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और खासतौर पे बलिया, गाजीपुर, मऊ, इन जैसे ये जो जिले हैं गाजीपुर से आसपास के सटे हुए, यहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं आपको गाजीपुर की बात करूं तो गाजीपुर में आसपास के जिलों की पुलिस को भी बुला लिया गया है ताकि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने पाए। धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, निर्धारित जो नियम है उससे ज्यादा कोई संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, 4 या उससे ज्यादा, ये सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी सेंसिटिव लोकेशन से वहां पर पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए भी पूरी कवायद की जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह ना फैला पाए इसके लिए भी पूरी नजर रखी जा रही है। और वहां भी अगर कोई ऐसा अफवाह फैलाता हो पाएगा उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं श्रीवर्धन की ऊसर चट्टी को लेकर के और दूसरे मामले को लेकर के ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की जो खूनी रंजिश रही है उसको लेते हुए मामला काफी सेंसिटिव हो जाता है। और चूंकि जैसा कि अफजाल अंसारी ने हमसे बातचीत में कहा, अभी उमर से हम बात कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ऊसर चट्टी कांड में गवाही होने वाली थी मुख्तार अंसारी की और उसको रोकने के लिए साजिश करके मारा गया है। तो ये सब बातें बड़ी सेंसिटिव बातें हैं। और अगर आपको कृष्णानंद राय हत्याकांड की आपको ध्यान हो श्रीवर्धन, कृष्णानंद राय हत्याकांड जिसने कि यूपी की सियासत को हिला करके रख दिया था, तो वहां भी जिस तरह से मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, हालांकि जो बाद में जो उस पे न्यायिक प्रक्रिया चली है वो भी उसके भी नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन वो भी एक बड़ी रंजिश की वजह रही है। तो किसी तरह का कोई बैकलैश ना होने पाए, क्योंकि कृष्णानंद राय से लेकर के उसरी चट्टी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम सारे ये नाम हैं जो इस ये जो खूनी अदावत रही है इसके अलग अलग पहलू हैं। तो ये मामले को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है, इसीलिए एहतियात बरती जा रही। क्योंकि अतीक से लेकर मुख्तार तक पूर्वांचल ने जो गैंगवार देखा है, और खासतौर पर श्रीवर्धन जो कोयलांचल की लड़ाई हुई है, जो कोयला की खदानों की लड़ाई से होती हुई वो रेलवे की टेंडर की लड़ाई, जितने भी टेंडर पूर्वांचल के होते थे उसमें लड़ाई, और जो राजनीतिक आधिपत्य की जो कोशिश की जाती थी। आपको मऊ का दंगा याद होगा, मऊ के दंगे में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का सामने आना और उसके बाद वो जो राइफलें लहराने की तस्वीरें, तमाम सारी चीजें रही हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। और अगर इन चीजों को इस सेंसिटिव माहौल में, जबकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, अगर इनको गलत तरीके से पेश किया जाता है या इनके मद्देनजर मामले गरमाने की कोशिश की जा सकती है, तो ये की जाती है अगर, तो ये मामला काफी सेंसिटिव हो जाता है श्रीवर्धन। इसीलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार जो इंटेलिजेंस लेवल, आपको एक बात और अपडेट कर दूं। जी अभिषेक, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुख्तार अंसारी के न सिर्फ एक बहुत लंबी चौड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि है, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत भी बड़ी लंबी है। जेल से भी कई बार उन्होंने चुनाव जीता है, जैसा आप भी कह रहे थे, जाइंट किलर हैं। तो अब इस सब के बाद पूर्वांचल की राजनीति में किसी तरह के समीकरण के परिवर्तन की गुंजाइश या किसी तरह की उथल पुथल को आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ये 100% आपको मैं कह रहा हूं कि इसका असर तो पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गाजीपुर में। देखिए, गाजीपुर का अभी मुकाबला आप समझिए, गाजीपुर और घोसी, ये 2 सीटें हैं। गाजीपुर में आज की तारीख में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अफजाल अंसारी पिछली बार जो सांसद हुए थे वो बीएसपी के टिकट पे हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और समाजवादी पार्टी के वो गाजीपुर से सांसद हैं। वहां पर अभी बीएसपी ने उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन ये एक तरह से बड़े पोलराइजेशन की सिचुएशन हो सकती है और इसीलिए ये देखना होगा कि इस पर सियासत किस तरह से चरण होती है और इसका असर जो है बनारस तक पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपने सियासत की बात की श्रीवर्धन। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय राय ने अपने भाई के संदर्भ में जो क्रिमिनल केस चल रहा था उसमें गवाही बाकायदा दी है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। मुख्तार अंसारी का कन्विक्शन हुआ है। तो आप सोचिए, कांग्रेस के यूपी के जो अध्यक्ष अजय राय, उनकी गवाही हो चुकी है, उसमें मुख्तार अंसारी का कन्विक्शन हो चुका है। मैंने अभी कृष्णानंद राय के मामले का जिक्र किया ही किया, मैंने आपसे उसरी चट्टी का जिक्र किया, ब्रजेश सिंह का जिक्र किया। कितने सारे मामले हैं जो कुल मिलाकर के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसीलिए सियासत में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने की बात कही जा रही है। जी अभिषेक, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे, उनके वर्चस्व को और उसके प्रभाव को शायद ही कोई भूल पाए। गुनाह की दुनिया में मुख्तार अंसारी का पहली बार नाम आया था 1988 में। 1996 में मुख्तार पहली बार विधायक बना और लगातार 5 बार विधायक रहा। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की
तब उस हिंसा को भड़काने का आरोप भी मुख्तार पर लगा था। मुख्तार ने उसी दौरान गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था और तब से ही वो जेल में था। लेकिन आज जिस तरह से जेल में उसके हार्ट अटैक और फिर मौत की कहानी सामने आई है, उसने मुख्तार के परिवार वालों को हिला कर रख दिया है। मुख्तार की मौत पर उसके घर वालों का क्या कहना है, अभिषेक अब हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए। देखिए, जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि ये साजिश की गई है, साजिश करके मारा गया है। और श्रीवर्धन वो बाकायदा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खाने में जहर दिया गया है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार चीज़ें बता रहा हूं कि ये कैसे चीज़ें पैन की हैं, पिछले 48 घंटों में क्या हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है श्रीवर्धन, इसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ है। 26 मार्च की सुबह 3:30 बजे एक वायरलेस जाता है और ये वायरलेस जाता है जो अफजाल अंसारी हैं उनके पास थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर के जरिए, और उसमें लिखा रहता है कि हालत बहुत ही सीरियस है, आप आइए। और वो आते हैं वहां से, लखनऊ से उमर अंसारी निकलते हैं जो उनके छोटे बेटे, चूंकि बड़े बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं, और उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं। तो पहुंचने के पहले भी ये इल्जाम रहता है कि खाने में जहर दिया जा रहा है, ये इल्जाम पहले से रहता है। इस बीच मैंने आपको बताया कि 2 वहां के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है बांदा जेल के। और उसके बाद जब पहुंचते हैं तो 5 मिनट के लिए अफजाल अंसारी ने मुझको बताया कि उनकी मुलाकात हुई बाकायदा मुख्तार अंसारी से, और 5 मिनट की मुलाकात में मुख्तार, जो उन्होंने क्लेम किया, मुख्तार अंसारी ने कहा कि उनको खाने में जहर दिया गया है। आज की मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मेरी उमर से बात हुई उमर अंसारी से, उमर अंसारी का कहना है कि आज 3:30 बजे करीब फोन आता है पीसीओ से बांदा जेल के मुख्तार अंसारी का, और मुख्तार अंसारी ने उमर अंसारी से ये कहा कि उमर अंसारी को बताया कि आज भी कि वो बीच में बेहोश हुए हैं,